ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज मैं आपको भगवान शंकर की बहुत बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आपको आज बता रहे हैं। सबसे पहले, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने पर आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। किसी एक नगर में विधवा स्त्री रहती थी। उसकी छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे। छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी अबला पर पड़ गया। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाएं तो कहां जाएं? कुछ काम काज भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थीं। बेचारी लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक यमदूत विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देख बहुत दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रख कर पड़ी हैं। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अब रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत नहीं सोचा, इनका पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेगी? कौन इनका पालन पोषण करेगा? महादेव दूत और स्त्री के प्राण दिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहता है, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, खाली हाथ कैसे आ गए? तब यमदूत कहने लगा कि स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी कुछ तरीके प्रांत नहीं जा पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आखिरी हाथ की लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया और रो रही थी। उन्हें वहां कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को ले आते, उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उनको पालता होता है? पृथ्वी लोक मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं पता। कोई मदद भी कर देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है। उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। आप लोग हमेशा खुश देखना चाहता है कि स्वामी उस महिला को थोड़ा और समय दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देव की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक्शन घट सकता है और ना कोई बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना होते जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो? विधाता के नियम को बदलने वाले तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जाओ, जिससे मनुष्य से तुम्हारी ममता है। पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना जीवन जियो। देवदूत कहता है कि स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। यहाँ का एक नियम है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय बाहर नगर होना है। देश दूध तो नहीं लिया और वहां निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मुझे अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और कपड़े लाकर कुछ देर रुको दे दिए। देवदूत कहने लगा, है भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो दूर कर दिया। ना तो मेरा कोई घर है और ना कोई परिवार, ना कोई भोजन का कोई साधन। तब मोची बोला है, भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। और वह मुझे देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा, उसका पति तो बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था, कपड़े तो कुछ लाया नहीं, बोलता एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी, उसे बुरा भला कहने लगी। ये देखकर बहुत देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा।
मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंस क्यों रहे? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। देवदूत उसके घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे। यहां तक कि राजा महाराजा भी उसी से जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब वह देव उसके घर आया तो उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई भी कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चंदा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इस चमड़े के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बहुत कीमती है। एक जोड़ी जूते तैयार कर दो और यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस चमड़ा से सिर्फ जूते ही बनना चाहिए। भूल से भी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चंदा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती मत करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते बनाने के लिए वह कहकर गया है तो जूते ही बनाना, गलती से चप्पल मत बना देना, वरना राजा जटिल से जटिल सजा देगा। मोची को इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाए। चप्पल देखकर मोची की शांति भूल गई। वह दूत को डांटने लगा, यहां तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूती बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तुमको भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा, और हां, मेरे परिवार वालों को फांसी दे देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर हंस रहा है। वह देखो, जूते लेने आया है। राजा का सैनिक अब क्या बोला जाएगा? सैनिक ने कहा, मोची भाई, कल जो मैं चमड़ा देकर गया था, उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहना अर्थी पर लिटाया जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई थीं। उनकी शादी होने वाली थी और वह तीनों अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत ने लड़कियों को पहचान लिया कि यह 3 वही लड़कियां हैं जिनकी मां को ना ले जाने के कारण आज वह अपने किए की सजा भोग रहा है, और यह लड़कियां काफी बड़ी हो गई हैं। लगता है अच्छे घर में पली भी है। गुड़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी मां चल बसी, इसलिए इनको मैंने अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है। इनको मैंने अपने पास ही रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया है और अब इनकी बहुत अच्छे खानदान में शादी करने जा रही है। लड़कियों का भाग देकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय इनकी मां होती तो आज यह भूखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। मां के मरने के बाद तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं। इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी है। यह सब देखकर देवदूत अपनी पहली की मूर्खता को सोच सोचकर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, अब हंस क्यों रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूं और अभी जो ये तीनों लड़कियां जूते का नाप देकर गई हैं, इनकी माता को लेने में आया था, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थीं और इन पर तरस खाकर मैं इनकी मां को नहीं ले गया और इनके पिता का पहले से ही निधन हो चुका था। इस कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े की एक सड़क के किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़े के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी को देखकर हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उसको नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। पर दूसरी बार तब हंसी आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके तो तुम मुझे डंडा लेकर मेरे पीछे मुझे मारने के लिए दौड़े, क्योंकि उस समय तुम्हें राजा के बारे में नहीं पता था। राजा के साथ क्या होने वाला है, जिसके कारण राजा को जूते से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है, हम चीजों को देखकर यह सोचकर दुख मनाते हैं जो हम उसे देख नहीं पाते और वह जो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाइयां भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उस बुरे को देखकर भगवान को कोसते हैं।
हम हमारा अच्छा नहीं देख पाते हैं जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला गया। अच्छे लोगों को भगवान इसलिए दुखी रखते हैं क्योंकि पीड़ा लग जाने पर ही चमकता है। सोने को शुद्ध होने के लिए आग में दफना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है। बेकार नहीं, अपने इस छोटे से उत्तर में वस्तुतः जीवन के मन को उजागर कर दिया है। अपने जीवन में यदि हम सुख पाना चाहते हैं तो हमें दुख का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस कथा को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद। आपका हर मनोकामना पूर्ण करे।